So, hey everyone, this is Shashank, and today is the day 2 of us playing Viking Rise. तो कल जैसे कि हमने किंगडम्स के बारे में जाना था और सर्वर्स के बारे में जाना था एंड हाउ किंगडम वर्सेस किंगडम वर्क्स एंड कौन सा सीज़न हम खेलेंगे और शुरू कैसे होता है गेम, ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो टुडे विल बी लुकिंग इनटू अ फ्यू बिल्डिंग्स दैट आर देयर इनसाइड द बेस, है ना. तो इधर इतने सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो इनके क्या यूजेस होते हैं मैं सारे कवर अप करूँगा, बट ऑन अ स्लो पेस, ताकि सबको समझ में आए चीज़ें. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग और द स्ट्रक्चर, दैट इज़ द चीफ्स हॉल, है ना. तो दिस इज़ द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग, जो कि आप अगर शुरू कर रहे हो गेम नया नया तो आपको सबसे पहले यही बिल्ड होके आएगा, विच इज़ बाय डिफ़ॉल्ट, है ना. तो दिस इज़ द मेन कोर स्ट्रक्चर ऑफ योर होल बेस, राइट. सो एज यू कैन सी माइन इज़ ऑन 21st लेवल, राइट. तो दिस इज़ मैक्सिमम, हर एक बिल्डिंग की आप 25 तक लेवल अप कर सकते हो. दैट इज़ द मैक्सिमम लेवल फॉर ऑल द स्ट्रक्चर्स विद इन योर बेस, राइट. तो मूविंग ऑन, वील गो टू ट्राइब हॉल. तो अभी जैसे हर एक गेम में आप देखोगे कि एक ट्राइब होता है या फिर क्लैन होता है या गिल्ड होता है. इट डिपेंड्स ऑन द गेम और द डेवलपर कि वो उसको कैसे मतलब हाउ दे नेम इट, राइट. तो बेसिकली ट्राइब हॉल इज़ नथिंग बट इट इज़ ओके, लेट्स सी. तो देखो, ट्राइब हॉल, आई विल टेल यू व्हाट इट इज़. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट द ट्राइब, राइट. तो हर एक सर्वर में अलग अलग ट्राइब्स होती हैं, जाहिर सी बात है, राइट. एंड दिस इज़ वेयर यू कैन सी द ट्राइब. ये दिस आइकन, एज सुन एज आई गो हियर, दिस इज़ माई ट्राइब, जिस ट्राइब में मैं करेंटली हूँ, और अ क्लैन और गिल्ड, वॉट एवर यू मे कॉल. एंड ये मेरे ट्राइब मेंबर्स हैं ये सारे, राइट. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो पूरे सर्वर में या पूरे किंगडम में कौन सा ट्राइब सबसे टॉप रैंक करता है. अच्छा, टॉप रैंक इसके हिसाब से डिटरमाइन होता है, जो कि ट्राइब का माइट अलग से होता है. यहाँ पे देखो, मेरे ट्राइब का माइट है 291 मिलियन. तो ये कैसे बनता है कि ये ट्राइब मेंबर्स जो हैं, इन सब की माइट्स मिला के ये ट्राइब का माइट दिखाता है, राइट. एंड मेंबर्स की कितने मेंबर्स हैं उस ट्राइब में, ट्राइब टेरिटोरी, ये मैं समझाऊंगा बाद में इन दी फर्दर वीडियोस. एंड गिफ्ट लेवल इज़ नथिंग बट, इधर आपको गिफ्ट दिखेगा. तो अगर कोई इस गेम में कुछ परचेसेस कर रहे हैं, राइट, अगर कोई इन गेम परचेस कर रहे हैं तो उसका अलग से चेस्ट मिलता है, ये ऐसे जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, राइट. इधर लेट्स गो टू द मॉल एंड कोई सा भी, अब ये देखो, अभी यहाँ पे मैं अगर कुछ भी परचेस करना चाहूँ तो हर एक में ऐसा एक चेस्ट मिलेगा. देखिए, लेवल 2 ट्राइब चेस्ट, राइट. तो ये जो चेस्ट होते हैं, मैं जैसे ही इसको परचेस करूँगा तो ये चेस्ट जाके आपको यहाँ पे ट्राइब के गिफ्ट्स में दिखेगा, राइट, अनकॉमन में. तो दिस इज समथिंग एवरीबडी कैन क्लेम, नॉट ओनली द पर्सन हु इज़ बाइंग, जो इन गेम परचेस कर रहा है, उसके अलावा एज अ गिफ्ट वो हर एक प्लेयर को मिलेगा जो कि यहाँ से क्लेम कर सकता है, राइट. मटीरियल्स फॉर वॉर, वो यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, मटीरियल्स ऑफ वॉर. अच्छा, ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये आपके परचेसेस के हिसाब से यहाँ पे आपका काउंट बढ़ेगा, इस ओवर्स के काउंट्स बढ़ेंगे. देखो, जैसे ही मैंने उस पर टैप किया, वो मॉल पैक्स मेरे को वापस से रीडायरेक्ट कर रहा है कि मैं कोई परचेस करूँ. तो जैसे ही मैं कुछ परचेस करूँगा, यहाँ पे मेरे पॉइंट्स ऐड ऑन होंगे और उस पॉइंट से मैं ये अलग अलग बॉक्सेस क्लेम कर सकता हूँ, राइट. तो उसको क्लेम करने पे जो एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलेगा, जो कि हर ट्राइब मेट को मिलेगा, दैट विल बी शोन हियर. ओके, एंड कॉमन इज नथिंग बट, अगर मैं किसी पे रैली कर रहा हूँ, किसी प्लेयर वर्सेस एनिमी एंटिटी पे, जैसे इधर दिखाता हूँ आपको, देर आर निफ्लंग्स इन दिस गेम, व्हाट वी कॉल निफ्लंग्स.
निफलंग लीडर्स, ये देखो दीज आर दी निफलंग लीडर्स हियर, सॉरी। हाँ, तो इन पे मैं जैसे ही रैली करूँगा, राइट, उससे मेरे को ये रिवॉर्ड्स में से कुछ भी रैंडमली मिल सकता है। एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे ट्राइब गिफ्ट्स में कॉमन में उसके अलग से चेस्ट मिलेंगे, राइट। तो इनमें से जैसे आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, ये, सो दिस इज व्हाट हेल्प्स अ ट्राइब टू इंक्रीज इट्स गिफ्ट लेवल, जो कि यहाँ पे गिफ्ट लेवल 30 दिख रहा है आपको। ये बेसिकली ऐसे इंक्रीज होता है फ्रॉम द गिफ्ट्स, फ्रॉम द अनकॉमन, कॉमन एंड मटेरियल्स ऑफ वॉर। इसमें से जो भी आपको गिफ्ट मिलेंगे, इससे फ़ायदा आपके सारे ट्राइबमेट्स को भी होगा एंड ऑल्सो फॉर द ट्राइब। अच्छा, तो अभी आप ये कैसे डिटरमाइन करोगे कि आप जिस ट्राइब में हो वो कौन से रैंक पे है अभी, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ये वाला आइकन है, इस पे जैसे ही आप दबाओगे यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका ट्राइब कौन से रैंक पे है ऑल ओवर किंगडम में। तो मैं जिस ट्राइब में हूँ, इट इज़ द टॉप 1 ट्राइब ऑफ द किंगडम, राइट। और टॉप 2 पे ये दूसरा ट्राइब, टॉप 3, टॉप 4, देन यू कैन सी ऑल द ट्राइब्स की, उस किंगडम में जितने भी ट्राइब्स है उसकी पर्सनल रैंकिंग्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, राइट। तो हमेशा कोशिश करिएगा कि आप टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 के अंदर ही हैं आप। बाकी नीचे के जो ट्राइब्स है उसमें मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा दिन तक रहे, बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग द गेम इट्स पॉसिबल कि आपको टॉप ट्राइब में जगह ना मिले, एंड आई विल टेल यू हाउ विल गो अबाउट इट और कैसे करना है चीज़ें, बट दैट इज़ फॉर अनदर डे। आज विल बी लुकिंग इनटू दी बिल्डिंग्स, राइट। तो दैट इज़ व्हाट ट्राइब इज़। तो अभी ट्राइब हॉल, विल सी व्हाट इट इज़। सो ट्राइब हॉल इज़ नथिंग बट आपको ये ट्राइब में कैसे असिस्ट करेगा, दैट थिंग वी कैन सी, राइट। सो यहाँ पे देखो, ट्राइब असिस्ट कैपेसिटी, टाइम्स यू कैन बी असिस्टेड। टाइम्स यू कैन बी असिस्टेड इज़ ये, जैसे आपको अभी फ़िलहाल कोई असिस्ट का है नहीं, तो लेट मी डू समथिंग। Okay, we'll have to wait for an assist, but anyways I'll move forward. मैं assist का आपको बताऊंगा। Supply tax is what, कि अगर आपको किसी ट्राइब मेट को इन रिसोर्सेज में से कुछ देना है, हेल्प करना है उसको, राइट। अगर अभी देखो इस गेम में देर आर 4 रिसोर्सेज, 1 इज फूड, राइट, देन 1 इज वुड, द 3rd इज स्टोन, एंड देन यू हैव गोल्ड। अब लेट्स से कि आपके किसी दोस्त के पास गोल्ड की कमी है, तो वो आपसे हेल्प मांग रहा है कि आप मेरे को इतना सम सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड आप मेरे को सप्लाई करो, राइट, सो आई कैन ग्रो इन द गेम, राइट। तो अभी जैसे ही आप किसी को सप्लाई करने जा रहे हो, ओके, तो उसमें से कुछ % ऑफ द रिसोर्सेज आपको टैक्स के हिसाब से कट जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो ट्राइब हॉल है दैट इज़ ऑन लेवल 19, जिस पे मेरा सप्लाई टैक्स कटता है 25%। मतलब अभी अगर मैं 1 मिलियन ऑफ एनी रिसोर्स अगर मैं किसी को सप्लाई कर रहा हूँ, उस 1 मिलियन में से 25% कट होके जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस है वो उस इंसान के पास जाएंगी, राइट। बट द मोर आई लेवल अप माई ट्राइब हॉल, जैसे आप देखो मैं 20, 21, 22, 23 एंड टू द मैक्स लेवल, जैसे ही मैं 25 का मेरा ट्राइब हॉल हो जाएगा, तो द सप्लाई टैक्स जो लेवल 19 पे 25% है वो गिर के 10% बचेगा, राइट। इफ़ आई एम मेकिंग सेंस, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट आप अपना जो ट्राइब हॉल है उसको 22 तक कर लीजिए, क्योंकि 15% सप्लाई टैक्स इज़ फाइन। अभी जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा तो जाहिर सी बात है कि हर एक लेवल अप पे रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगी आपको, राइट। तो हर एक चीज़ में अगर आपको एक बिल्डिंग अपग्रेड करने पड़ेगी तो यू विल हैव टू गिव मिलियंस ऑफ रिसोर्सेज फॉर दैट, ओके। तो इट इज़ सजेस्टेबल कि एवरीवन कैन गो ऑन देयर ओन पेस, राइट।
तो दिस इज व्हाट सप्लाई टैक्सेस है ना. मतलब सप्लाई टैक्स को इजीली समझने के लिए, अगर आप किसी दोस्त को हेल्प कर रहे हैं किसी रिसोर्स के साथ, तो उसको पूरी की पूरी रिसोर्सेज नहीं जाएंगी. अगर आप उसको 1 मिलियन 2 मिलियन चलिए 3 मिलियन आप उसको गिफ्ट कर रहे हैं या फिर सप्लाई कर रहे हैं, उसमें से यहाँ पे जो आपका सप्लाई टैक्स दिखेगा, जो आपके स्क्रीन में दिखेगा, उतने की सप्लाई टैक्स कट हो जाएगी. उतने की सप्लाई टैक्स उससे माइनस होके बाकी का जो रिसोर्सेज है वो उसके पास जाएंगी. Right? So that is what supply tax is. And might, as I've said, every building, every structure in your base has a different might. Right? तो इन सबसे मिलके जो आपका फाइनल माइट जो है वो यहाँ पे आपको शो होगा, जो कि मेरा अभी 5 मिलियन है. राइट. अच्छा, जो असिस्ट की बात हम कर रहे थे, दिस इज द वन. ओके. सो इससे क्या होगा, इसको आप कंटिन्यू, ये आता रहेगा एंड इट्स फ्री, यूल जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट, दैट्स ऑल. यू हैव असिस्टेड एवरी ट्राइब मेंबर. सो इससे क्या होता है, अगर मैं किसी भी चीज़ को लेवल अप कर रहा हूँ, किसी रिसर्च को लेवल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर किसी बिल्डिंग को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही आपको सामने से असिस्ट मिलेगा तो क्या होगा, उसमें से जो जितना टाइम दिखा रहा है कि अ पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में एक बिल्डिंग या फिर एक रिसोर्स अपग्रेड होने में लेता है, तो उसमें से, उस टाइम में से आपको कुछ टाइम का रिडक्शन देखने को मिलेगा. राइट. दैट इज व्हाट दिस असिस्ट डज. टाइम्स यू कैन बी असिस्टेड इज 23 फॉर मी ऑन लेवल 19. राइट. एंड लुक, जैसे ही लेवल अप करोगे आप 20, 21, 22, यहाँ पे टाइम्स यू कैन बी असिस्टेड भी आपका बढ़ता जाएगा. दैट मीन्स टू लेवल अप दी अदर बिल्डिंग्स आपको इतने असिस्ट ज़्यादा मिलेंगे ताकि वहाँ पे आपका टाइम रिडक्ट होके आए, कि कम होके आए आपको. कि अगर आपको 1 दिन लग रहा है एक बिल्डिंग को अपग्रेड करने में, तो यहाँ पे जैसे ही आपको असिस्ट मिलेंगे तो वो 24 आवर्स में से 1 घंटा 2 घंटा कम होके मे बी 22 आवर्स में आपकी वो बिल्डिंग अपग्रेड हो जाएगी. राइट. सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ असिस्ट. एंड सप्लाई टैक्स मैंने आपको बता दिया, माइट मैंने आपको बता दिया. सिंगल सप्लाई कैपेसिटीज़, एक बार में आप किसी को कितना रिसोर्स दे के हेल्प कर सकते हो. राइट. सो फॉर मी इट इज़ 4 मिलियन एट लेवल 19. इट्स द सेम. आप लेवल अप करोगे तो ये नंबर्स बढ़ते जाएंगे. राइट. तो यहाँ पे आप जैसे जैसे ट्राइब हॉल लेवल अप करोगे, दी सिंगल सप्लाई कैपेसिटी आपका बढ़ता जाएगा, माइट आपका बढ़ता जाएगा, एंड टाइम्स यू कैन बी असिस्टेड भी बढ़ता जाएगा, वेर एज सप्लाई टैक्स आपका कम होता जाएगा. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइब हॉल. ओके. नेक्स्ट वी गो टू बैटल हॉल. सो बैटल हॉल इज़ बेसिकली, जैसे मैंने आपको दिखाया था निफलंग लीडर्स के बारे में, जैसे आप निफलंग लीडर्स को हरा के कैसे ट्राइब हॉल में से गिफ्ट क्लेम कर सकते हैं. सो दिस इज़ फॉर दैट. अगर आप किसी भी प्लेयर वर्सेस एनिमी या फिर प्लेयर वर्सेस प्लेयर के अगेंस्ट ऑपोजिट में आप उसके ऊपर रैली कर रहे हैं, राइट, इफ़ यू आर रैलीइंग देम, देन आपके रैली में कितने लोग ज्वाइन हो सकते हैं, कितने ट्रूप्स आप अकोमोडेट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर बैटल हॉल. अभी मेरा लेवल 14 के बैटल हॉल पे आई कैन ओनली अकोमोडेट 620,000 ट्रूप्स. सो दैट इज़ माई रैली कैपेसिटी. ओके. और डेली रिसोर्स रेड लिमिट, अब अगर आप किसी के दूसरे के बेस पे अटैक कर रहे हैं, राइट, तो अगर आप अटैक कर रहे हो और वहाँ से आप रिसोर्स लूटना चाहते हो, तो दिस इज हाउ मच रिसोर्स यू कैन लूट पर डे. ओके. तो इससे ज़्यादा रिसोर्सेज आप लूट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ योर डेली लिमिट. हाँ, नेक्स्ट डे फिर से वो रीसेट हो जाएगा 0 पे, बट दिस इज़ योर डेली लिमिट. मेरा फ़िलहाल के लिए 18 मिलियन है. अगेन देन देर इज़ माइट. ओके. तो अच्छा, एक और बात, अगर आपको किसी भी बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन जानना हो, जस्ट क्लिक ऑन द बिल्डिंग, गो टू दिस आई बटन, आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन दिखेगा. और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जानना है तो देन देर इज़ another I button here, just click on it, so it will show you everything here. तो ऑटो रैलीज यहाँ पे क्या है, बेसिकली दिस अनलॉक्स ऑन लेवल 12 ऑफ योर बैटल हॉल. तो ऑटो रैली ऐसा है कि मे बी
यू हैव सम वर्क टू डू, तो आप गेम में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते अभी, बट यू डोंट वांट टू मिस द रेड्स एट द सेम टाइम, यू डोंट वांट टू मिस द रैलीज, आपको वो गिफ्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप रैलीज ज्वाइन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस गिफ्ट्स भी मिलेंगे, राइट आपको स्पीड अप्स मिलेंगे, रिसोर्सेज मिलेंगे। तो उसके लिए आई डोंट सजेस्ट दैट यू लूज योर रैलीज, एंड दैट इज़ वेयर दीज ऑटो रैलीज कम इन टू प्ले। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे ही अनलॉक हो जाएगा ऑटो रैली, यू विल हैव टू, लेट मी सी, हाँ ये जो फ्लैग वाला ऑप्शन है, यू विल हैव टू गो टू दिस एंड ऑटो रैली इज अनेबल्ड, राइट। सेट टारगेट, मेरा टारगेट सेट है निफ्लंग लीडर एंड लिडोल्फ, ओके सेव। सेट फॉर्मेशन इज, यहाँ पे आपको हीरोज चूज करना है अपना, जैसे मैं अपने मेन हीरोज चूज कर लूंगा, कूल, दिस इज हाउ यू चूज योर हीरोज। अच्छा हीरोज को कैसे, विच हीरोज आर द बेस्ट वंस टू यूज, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इन द फर्दर वीडियोस। फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू लुक इनटू कि ऑटो रैलीज कैसे करते हैं, राइट। यप, सो आई हैव चोजन माई हीरोज, मैं सेव कर लूँगा। एंड नंबर ऑफ टाइम्स ज्वाइंड, मतलब मैं कितनी बार ऑटो रैलीज करना चाहता हूँ, मैक्स, लेट्स कीप इट ऑन मैक्स, ओके। इन्फर्मरी वार्निंग कैपेसिटी इज नथिंग बट, अगर मैं, राइट, इन्फर्मरीज आर नथिंग बट योर हॉस्पिटल्स, तो जाहिर सी बात है फाइट लोगे तो आपके ट्रूप्स जो हैं वो मरेंगे, ओके तो वो जब मरेंगे या इंज्योर होंगे, दे कम एंड दे अकोमोडेट इन दीज इन्फर्मरीज हियर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि, ओके सॉरी नॉट हियर, तो यहाँ पे ऑटो रैली में ऐसा हो रहा है कि इन्फर्मरी वार्निंग कैपेसिटी, तो आप कितना इन्फर्मरी कैपेसिटी तक आप ऑटो रैलीज जाना चाहते हो, लाइक हो सकता है कि आप एक दो रैली के बाद ही आपके ट्रूप्स इतने इंजर्ड हो गए कि आपकी जो इन्फर्मरी में स्पेस है वो ऑलरेडी 80% तक वो फिल हो चुका है। तो यहाँ पे डाउन साइड इज, अगर आपकी इन्फर्मरी फुल हो जाती है और उसके बाद भी यू हैव लॉसेज इन योर ट्रूप्स, तो वो ट्रूप्स इन्फर्मरी में नहीं जाएंगी, वो ट्रूप्स मर जाएंगी, और अगर आपकी ट्रूप्स मरती है तो दैट विल बी reduced from your might, ठीक है। अगर आपकी ट्रूप्स मर रही हैं तो your might will decrease, okay, so that is how things are। तो मैंने ये समझा दिया। तो infirmary capacity I'll go with 50%, okay, and then auto rally is enabled, right। तो ये होता है बैटल हॉल का यूज़ कि आप ऑटो रैली कर सकते हैं, और बैटल हॉल डिटरमाइन करता है कि आपकी रैली कैपेसिटी कितनी है, और ये डिटरमाइन करता है कि आप डेली कितने रिसोर्सेज रेड कर सकते हैं, ओके। एंड अ बोनस पॉइंट हियर इज, अगर आप प्लेयर वर्सेस प्लेयर कर रहे हैं, किसी प्लेयर के बेस पे अटैक कर रहे हैं, हमेशा याद रखना कि अगर किसी के बेस पे या फिर फ्लैग्स पे आप अटैक कर रहे हैं तो आपकी जो ट्रूप्स हैं वो डेथ्स होंगी, वहाँ पे इंज्योर नहीं होंगे। अगर डेथ्स हो रही है तो जाहिर सी बात है दे विल डाई आउट एंड आपकी माइनस होगी रैंक। एंड अगर आप पीवीपी एज अ ड्यूअल कर रहे हैं कि आप ओपन फील्ड में फाइट कर रहे हैं, तो या श्योर दे विल कम इनटू द इन्फर्मरी, बट इट इज़ हाईली सजेस्टेबल कि आप हमेशा ट्रूप्स के साथ फाइट लेने से पहले उसको स्काउट कर लो, स्काउट करके उसके बाद यू गो फॉर द फाइट, ओके। सो स्काउट इज नथिंग बट दिस ईगल्स नेस्ट, ओके। So eagle's nest, let's do one thing, eagle's nest I'll do it in the next video and there are many more things to know, तो let's keep it till here today। आज अपन ने, मैंने आपको ट्राइब के बारे में बताया, राइट, बैटल हॉल के बारे में बताया, ट्राइब हॉल के बारे में बताया, एंड ऑल्सो चीफ हॉल। सो that's it for today guys, we'll meet tomorrow again, so until then keep growing, bye bye।